नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की विरासत में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो जो 12 ज्योतिर्लिंगों पर आधारित था जरूर देखा होगा और उसका आनंद उठाया होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आखिरी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम आता है, जो एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। कृष्णेश्वर जाने वाले अधिकतर लोग इन गुफाओं की सैर भी जरूर करते हैं। भगवान शिव के ये शिवालय व मंदिरों पूरे देश में फैले हुए हैं, जिसका अपना अपना महत्व है। भारत के हर कोने में एक ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इन्हें घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कैसे शिव पुराण के मुताबिक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही शिव भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति को सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान की प्राप्ति कामना जल्द पूरी होती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम स्वयं सूर्यदेव इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य के जरिए पूजे जाने के कारण कृष्णेश्वर दैहिक दैविक भौतिक तापों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोगों, दोष, दुख से मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह सुदेहा ने छोटी बहन घुश्मा से करवा दिया। घुश्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घुश्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुधा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुश्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। घुश्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह दुखी हुआ बिना शिव की पूजा में रोज की भांति तल्लीन रही। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी के वरदान से घुश्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। घुश्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहना का वरदान दिया और भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा। प्राचीन काल में यहाँ घुश्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। तो यह थी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। कृष्णेश्वर मंदिर की प्राचीन इमारत मुगल और मराठा राजाओं की लड़ाई में कई बार नष्ट हुई थी और कई बार इसे फिर से बनाया गया। इंदौर की रानी अहल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर में दक्षिण भारतीय मंदिरों की जैसी वास्तुकला शैली दिखाई देती है। क्या आपने कभी इस मंदिर को अनुभव किया है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी कथा में फिर मिलेंगे। तब तक जय भोलेनाथ।